बांग्लादेश में हुई क्राइसिस को लेकर कल हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस को एड्रेस करते हुए ये कहा था कि बांग्लादेश में जो भी गतिविधियां हो रही हैं हम उनको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और साथ में और भी कई सारी बातें कही थी जो कि बांग्लादेश की सिचुएशन को लेकर यहाँ पे पेश करी गई थी। लेकिन दोस्तों, इन अ वेरी वेरी सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स अब हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के एक सीनियर लीडर हैं, उनके द्वारा यहाँ पे जयशंकर जी को ही निशाने पे लिया गया है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर जयशंकर की जो स्पीच थी पार्लियामेंट में विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश प्रोटेस्ट, वो एक बायस स्पीच थी, वो एक पक्षपाती स्पीच थी जो कि इनके द्वारा यहाँ पर कही गई थी। एंड दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि उसके जस्ट इमीडिएटली कुछ ही टाइम के बाद हमें ये भी देखने को मिला कि बांग्लादेश की जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, उन्होंने इंडिया से डिमांड करी है कि शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना, इन दोनों को हिरासत में लिया जाए एंड इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे इन दोनों के ही खिलाफ बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई शुरू करना चाहते हैं। और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक इसलिए बन जाता है बिकॉज इसके चलते शेख हसीना के ऊपर तो प्रेशर पड़ ही रहा है, बिकॉज आपको मालूम होगा कि यूएस ने शेख हसीना का जो वीज़ा है वो यहाँ पे रिवोक कर दिया है, यूके के द्वारा असाइलम देने से मना कर दिया गया है एंड इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे टेंशन्स बढ़ने वाली हैं, बिकॉज ये किसी को नहीं पता कि हम लोग कितनी देर तक बांग्लादेश की एक्स पीएम शेख हसीना को अब भारत में रख पाएंगे। एंड दोस्तों ऑल्सो ये थोड़ा सा हमें बांग्लादेश की जो नई सरकार है उसका जो हमें इंक्लिनेशन कह लीजिए वो भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि वहां पर भी अब हमें ऑलमोस्ट ये तय हो ही चुका है खैर कि जो नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस हैं वो बेसिकली बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को अब हेड करने वाले हैं। बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में जो कि हमें अब देखने को मिली हैं एंड इंडिया का इस चीज़ को लेकर क्या स्टैंड होने वाला है, इसको भी समझने का प्रयास किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि हमारे ऑफलाइन सेंटर्स अब नई दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर में आ चुके हैं, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारा ऑफलाइन सेंटर आ चुका है। इन सभी सेंटर्स में दोस्तों हम लोग आपके लिए जीएस कोर्सेज, साथ में सीसैट ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एंड टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवाते हैं। कोई भी आपको डाउट है आप लोग सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री यूपीएससी स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारी अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द पॉइंट, ये बांग्लादेशी नेशनल पार्टी जो कि बांग्लादेश में सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती है और बल्कि वहाँ की ऑपोजिशन पार्टी भी मानी जाती थी, उसके एक सीनियर लीडर हैं जिन्होंने कुल मिला के यहाँ पे 3 बातें कही हैं विद रिस्पेक्ट टू डॉक्टर जयशंकर स्पीच। सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि इंडिया को एक ज़्यादा एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए था इन प्रिवेंटिंग द क्रैकडाउन अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। इन्होंने ये नहीं कहा कि प्रोटेस्ट होने से रोकने के लिए इंडिया को रोल प्ले करना चाहिए था। इन्होंने कहा जिस तरीके से शेख हसीना सरकार ने प्रोटेस्टर्स के ऊपर शिकंजा कसा था वो इंडिया को प्रिवेंट करना चाहिए था। दूसरी बात इन्होंने यहां पर कही है कि डॉक्टर जयशंकर ने अपनी पूरी स्पीच में बांग्लादेश की गतिविधियों को तो मेंशन किया, लेकिन ये नहीं बताया कि असल में इसका जो रूट कॉज है वो क्या है। इनका ये कहना है कि इसके पीछे का जो रूट कॉज था वो जनवरी में हुई बांग्लादेश की इलेक्शंस थी, जिस इलेक्शन में बांग्लादेशी नेशनल पार्टी को हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया। ये बात बिल्कुल सही है कि बीएनपी पार्टी को जनवरी इलेक्शंस में हिस्सा लेने नहीं दिया गया था, लेकिन ये कहते हैं कि यहाँ पर भी कहीं ना कहीं भारत की ही गलती है कि जनवरी इलेक्शंस में ये सब हुआ, तो इसमें भी डॉक्टर जयशंकर को ही ब्लेम करना चाहिए। नंबर 3, इन्होंने कहा कि डॉक्टर जयशंकर साउथ एशिया की लार्जेस्ट कंट्री के इतने पावरफुल फॉरेन मिनिस्टर हैं और उनको बांग्लादेश में हुई गतिविधियों को लेकर अनबायस्ड वर्जन देना चाहिए था, जो कि उनके द्वारा नहीं दिया गया है। ये सारे के सारे आरोप हैं जो कि इस बीएनपी
लीडर के द्वारा डॉक्टर जयशंकर के ऊपर स्पेसिफिकली हमें देखने को मिले हैं। नाउ इंडिया ने इस चीज को लेकर ऑब्वियसली कोई रिप्लाई नहीं दिया है। उसके पीछे रीजन बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये जो सारे के सारे स्टेटमेंट्स और आरोप लगाए गए हैं ये कोई बांग्लादेशी सरकार के जो ऑफिशियल हैं उसके द्वारा नहीं लगाए गए हैं। ये एक बीएनपी पार्टी का लीडर है जो कि थाईलैंड में एग्जाइल में बैठा हुआ है, जिसने कि ये सारी बातें यहां पर कही हैं। लेकिन देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बांग्लादेशी नेशनल पार्टी ही है जो कि आने वाले दिनों में बांग्लादेश में सत्ता में आने वाली है, और अगर तब ऐसा कुछ होता है तो इंडिया डेफिनेटली उस केस में रिप्लाई देगी ही देगी। और ये भी मान के चलिए ऑलमोस्ट तय जैसा ही है कि बीएनपी पार्टी ही दोस्तों आने वाले टाइम में बांग्लादेश में सत्ता में आने वाली है। बांग्लादेश में कुल मिला के 3 मेजर पार्टीज हैं। एक आपको मालूम ही है अवामी लीग पार्टी, जो कि अब खत्म हो चुकी है एक तरीके से, वहां से शेख हसीना जी भाग चुकी हैं। दूसरी मेजर पार्टी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी, और तीसरी पार्टी जातिया पार्टी है, जो कि एक छोटी सी पार्टी है जिसके पास करंट पार्लियामेंट में कुछ 33-34 के आसपास सीट्स ही थी। तो मेनली जो अब बड़ी पार्टी बच जाती है वो बीएनपी पार्टी ही है। और बल्कि बीएनपी पार्टी की फाउंडर कह लीजिए, जो चेयरपर्सन कह लीजिए, खलीदा जिया, इनको भी बल्कि अब हाउस अरेस्ट से रिहा कर दिया गया है, और ये भी हमें कल ही देखने को मिल चुका है। आने वाले 3 महीने में एज पर दी बांग्लादेशी कॉन्स्टिट्यूशन चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि बीएनपी ही यहां पे सत्ता में आने वाली है। लेकिन ज्यादा सरप्राइजिंग हमें यहां पर क्या देखने को मिला कि बांग्लादेश की एक ऑफिशियल संस्था सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन के द्वारा ये डिमांड करी गई है कि शेख हसीना को अरेस्ट किया जाए एंड वापस उनको बांग्लादेश में भेजा जाए। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं AM महबूब उद्दीन खोकोन, इन्होंने कहा है कि शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को जल्दी से जल्दी हिरासत में लेके वापस बांग्लादेश भेजा जाए। इन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग एक पॉजिटिव रिलेशनशिप इंडिया के साथ मेंटेन करना चाहते हैं एंड इसीलिए आपसे आग्रह कर रहे हैं कि उनको वापस भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश में बहुत लोगों की हत्या करी है एंड हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो बांग्लादेश के ही अंदर बेसिकली शुरू करी जा सके। यहाँ पर भी आपको अगेन बता दूं कि ये जब पूरी की पूरी मीटिंग हो रही थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, तो इसमें कई सारे बीएनपी के नेता, कई सारे बीएनपी के वकील जो थे वो यहाँ पर प्रो बीएनपी वकील थे, जो कि इस मीटिंग में आपको देखने को मिलते थे। एंड ऑल्सो बता दूं जो खोकोन, जो कि यहाँ पे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो भी बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी के जॉइंट सेक्रेटरी जनरल हैं। और इन्होंने यहाँ पर एक तरफ तो ये कहा कि इनको शेख हसीना को वापस भेजा जाए एंड साथ में ये भी कहा कि जितने भी सीनियर लॉ ऑफिसर्स हैं, फिर भले वो अटॉर्नी जनरल हों, एंटी करप्शन कमीशन के मुखी हों, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुखी हों, ये सारे के सारे लोग जिनको कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने नियुक्त किया था, इनको भी अपनी जो कुर्सी है वो यहाँ पर छोड़नी पड़ेगी। तो यहाँ पर भी हमें एक क्लियर साइन देखने को मिल रहा है कि अब बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी ही है जो कि यहाँ पर सत्ता में आने वाली है। अब इसके मायने क्या होने वाले हैं, इसके चलते दोस्तों प्रेशर शेख हसीना पर भी बढ़ने वाला है। लाइक आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, यूएसए के द्वारा वीजा रिवोक कर दिया गया है। यूके के असाइलम को लेकर रूल्स काफी क्लियर हैं कि अगर आप यूके में पहुंच जाते हैं, उसके बाद आकर के असाइलम सीक करते हैं तो आपको असाइलम मिल सकता है, लेकिन आप किसी दूसरी कंट्री में बैठ करके यूके में असाइलम नहीं ले सकते हैं। एंड शेख हसीना यूके अभी नहीं जा सकती हैं, उनके पास वो पासपोर्ट ही अवेलेबल नहीं है। एंड रही बात भारत के ऊपर, तो ये सवाल आ जाता है कि कितनी देर तक भारत शेख हसीना को इंडिया में रख पाएगा, बिकॉज दूसरी तरफ से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। फिलहाल तो हमने ये बोला है कि वी विल होस्ट हर एज लॉन्ग एज इट टेक्स। ये वाला स्टेटमेंट कल दिया गया था जब लंदन से ये स्टेटमेंट सामने आया था कि उनको इस तरीके से असाइलम नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगेन लाइक आई टोल्ड यू, क्योंकि प्रेशर अब बहुत ज्यादा बनेगा, वहां से आर्मी की तरफ से भी प्रेशर बनेगा एंड जो नई पार्टी आएगी वहां से भी प्रेशर बनेगा, तो इट रिमेन्स टू बी सीन कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। कुल मिला के जो हालात हैं वो बांग्लादेश में बहुत अच्छे नहीं हैं एंड डेफिनेटली ये हालात भारत के लिए भी थोड़े वरिसम हो सकते हैं। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। बाकी आप लोग जो भी सोचते हैं डेफिनेटली बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।